कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात में सोने तो जाते हैं पर नींद आने का नाम ही नहीं लेती। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग है कि बस दौड़ता ही रहता है। एक ख्याल के बाद दूसरा, फिर तीसरा। कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। मैं अपने आने वाली बिजनेस के बारे में सोचने लगा, ये करना है वो करना है, और सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब नींद पूरी तरह गायब हो गई। तब मुझे लगा कि ये ओवर थिंकिंग, मतलब ये जो ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, ये सच में कितनी बड़ी है। और देखिए, इस दौड़ में हम अकेले नहीं हैं। हमारा दिमाग ना एक सोच से दूसरी सोच पर ऐसे छलांग लगाता है जैसे कोई कोई बेकाबू रॉकेट हो, जिसे शांत करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? मंकी माइंड। जैसे एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकता रहता है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी ख्यालों के बीच कूदता रहता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि दुनिया में करीब करीब 95% लोग इसका सामना करते हैं। ये इतना आम हो गया है कि हम इसे नॉर्मल समझने लगे हैं, पर सच तो ये है कि ये हमारे दिमागी सुकून के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो चलिए, अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। इस ओवरथिंकिंग को ना एक बीमारी के लक्षण की तरह समझना होगा, जिसका इलाज करने से पहले उसकी सही वजह, उसकी जड़ को पकड़ना जरूरी है। इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए बहुत सारे समोसे खाने से पेट खराब हो गया, तो क्या करेंगे? सबसे पहले समोसे खाना बंद करेंगे, है ना? दवा तो बाद में लेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें इस मानसिक बेचैनी, इस मेंटल लूज मोशन को रोकना है, तो पहले उन कारणों को समझना होगा जो इसे पैदा कर रहे हैं। आज हम 3 सबसे बड़े कारणों पर गौर करेंगे। पहला, भविष्य और हमारा ईगो, मतलब हमारा अहंकार। दूसरा, हमारे बाहरी और भीतरी मकसद के बीच का टकराव। और तीसरा, हमारे अतीत का वो दर्द जिसे हमने अब तक सुलझाया नहीं है। तो पहला कारण है हमारा ईगो और भविष्य की चिंता। होता क्या है? हम सोशल मीडिया पर किसी की शानदार जिंदगी देखते हैं, बढ़िया गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी कामयाबी, और फिर सोचने लगते हैं कि ये सब हमारे पास क्यों नहीं है। हमारा ईगो हमें गुस्सा दिलाता है और हमारे अंदर एक ऐसी चाहत पैदा कर देता है जो हमें एक अजीब से मेंटल प्रेशर में डाल देती है, और फिर शुरू हो जाती है ओवरथिंकिंग। गौतम बुद्ध ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। जब हम अपनी जिंदगी से मैं यानी अहंकार और चाहत यानी इच्छा, इन दोनों को हटा देते हैं, तो जो पीछे बचता है वो सिर्फ और सिर्फ खुशी होती है। इसका यह मतलब नहीं कि इच्छा रखना गलत है, नहीं, लेकिन जब वो इच्छा अहंकार से जुड़ जाती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब दूसरे कारण को समझने के लिए हमें 2 तरह के मकसद को देखना होगा। एक होते हैं हमारे बाहरी उद्देश्य, जैसे हमारे बड़े बड़े गोल्स, हमारे सपने जो पूरी तरह से भविष्य पर टिके होते हैं। और दूसरा है आंतरिक उद्देश्य, जो इस बात पर फोकस करता है कि हम अभी इसी पल क्या और कैसे कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, बाहरी मकसद को पूरा करने में हजारों कदम लग सकते हैं और यही चीज हमें परेशान कर सकती है। लेकिन आंतरिक मकसद के लिए, उसके लिए बस एक कदम की जरूरत है। जो भी हम इस पल में कर रहे हैं उसे अपना पूरा ध्यान दें, बस। और यहीं से हम आते हैं तीसरे कारण पर। हमारे दिमाग शायद ही कभी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में रहता है। एक रिसर्च बताती है कि हमारा ज्यादातर वक्त या तो भविष्य की चिंता में जाता है या फिर अतीत की यादों में। हम हर 3 में से शायद 1 सेकंड भी वर्तमान में नहीं जीते। और जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब हम किसी बुरी याद को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच में दोबारा जीने लगता है और हमें वैसा ही दर्द, वैसी ही तकलीफ महसूस होती है। इसे एक स्टडी से समझते हैं। एक बास्केटबॉल टीम को सिर्फ दिमागी तौर पर, मतलब कल्पना में प्रैक्टिस करने को कहा गया, और जानते क्या हुआ? उन्होंने उस टीम से कहीं बेहतर परफॉर्म किया जिसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। ये साफ बताता है कि हमारे विचार हमारे दिमाग पर असली असर डालते हैं। ये सच में न्यूरोलॉजिकल रास्ते बनाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बुरी यादों से लड़ना या उन्हें दबाना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो और मजबूत होती हैं। सही तरीका है उन्हें स्वीकार करना, ये मानना कि जो हुआ वो जिंदगी के सफर का एक हिस्सा था जिसने कुछ सिखाया और अब आगे बढ़ना है। तो अब जब हम कारणों को समझ गए हैं, तो चलिए उन 5 प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो ज्यादा सोचने की इस आदत को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। इन्हें दवा की तरह समझ सकते हैं। ये 5 बहुत ही आसान से कदम हैं। कुछ नया ट्राई करना, लोगों से मिलना जुलना, अपने ख्यालों को लिखना, माफ करना और मेडिटेशन यानी ध्यान करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, कुछ नया करके देखें।
जब हम कोई नया काम सीखते हैं, जैसे कोई नई भाषा या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर लग जाता है। हमारा दिमाग उस काम में इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास अतीत या भविष्य के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता। वो पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाता है। दूसरा, लोगों से बात करें। अक्सर हम अपने दिमाग में एक छोटी सी बात की ना पूरी बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन जब हम वही बात किसी दोस्त को बताते हैं तब एहसास होता है कि अरे, ये तो बस एक साधारण सी खिचड़ी थी। बात करने से चीजें अक्सर बहुत सरल हो जाती हैं। तीसरा कदम है अपने विचारों को लिखना। अगर बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्हें एक कागज पर उतार दीजिए। जैसा कि कहा गया है, हमारा दिमाग विचार सोचने के लिए बना है, उन्हें स्टोर करके पकड़कर रखने के लिए नहीं। लिखने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। चौथा कदम बहुत बहुत जरूरी है, खासकर रात में दिमाग को शांत रखने के लिए। तो सोने से ठीक पहले खुद को और उन लोगों को माफ कर दें जिनकी वजह से शायद दिन खराब हुआ हो। जब हम मन में गुस्सा या नाराजगी लेके सोते हैं तो हमारा दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। माफ करने से मन को एक सुकून मिलता है और हम शांति से सो पाते हैं। और आखिरी और शायद सबसे पावरफुल दवा है मेडिटेशन। ये उस मंकी माइंड को कंट्रोल करने और ख्यालों की दौड़ को शांत करने का एक आजमाया हुआ और वैज्ञानिक तौर पर साबित तरीका है। ये बिल्कुल अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है ताकि वो हमारे काबू में रहे। और अंत में ये सारी बातें, सारे सॉल्यूशन एक ही जगह आके रुकते हैं, वर्तमान में जीने की शक्ति, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ नाउ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, एक मजबूती से जमे हुए वर्तमान से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा इलाज यही है, वर्तमान में जीना। जब हमारा ध्यान पूरी तरह अभी पर होता है तो ना अतीत का दर्द परेशान करता है और ना ही भविष्य की चिंता। तो सवाल अब ये उठता है कि वो एक चीज कौन सी है जिसे हम सब अभी इसी पल प्रेजेंट में रहने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है वो बस अपनी सांसों पर ध्यान देना हो या अपने आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं सिर्फ उन्हें सुनना हो। शुरुआत बस यहीं से होती है।